लेकिन एक बार जरा इसकी तकनीकी पेचीदगियां समझ लेते हैं। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि दिक्कत कहां पर है, असल में समस्या की जड़ कहां पर है। चूंकि ये शिकायत तो अवधेश जी बहुत दिनों से आ रही है, हमने देखा है, लगातार हमने रिपोर्ट भी किया है, आपका भी वक्तव्य हमने दर्शकों को इससे पहले दिखाया है। और आपने जब चेताया था इस संकट को लेकर, इस चुनौती को लेकर, वो बात भी हमने देखी है, पढ़ी है। अभी वर्तमान जो स्थिति है इसमें कोई सुधार ऐसा लगता नहीं कि हुआ है, ऐसा क्यों है अवधेश जी? देखिए राजेंद्र देव जी, आपने बहुत सही बात कही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज की डेट में वर्तमान की अगर स्थिति करें तो दो तरह का, एक तो जो विद्युत कटौती रोस्टर के हिसाब से जो विद्युत कटौती कहीं हो रही है, एक समस्या वो है। एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं अभी दर्शकों की सुन रहा था, वहाँ पे जो उनकी समस्या है वो एक लोकल ब्रेकडाउन जो है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोकल ब्रेकडाउन है उसे जो अभियंता हैं, जो अधिकारी हैं, उसको त्वरित निदान करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं को दोहरी मार पड़ जाती है। एक जब विद्युत कटौती होती है उसकी मार, दूसरा जब ये लोकल ब्रेकडाउन होते हैं उसकी मार। तो सब मिलाकर जब उसको जोड़ा जाए तो जो हमारे उपभोक्ता कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो पूरी तरीके से परेशान है। अब जहाँ तक सवाल है कि जो ये बात अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कोयले की भी दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि जो उत्तर प्रदेश को दो चीज़ों की दिक्कत है। एक तो बिजली जितनी मात्रा में हमको आज की डेट में पीक आवर्स में मिलनी चाहिए, मान लीजिए हमारी डिमांड अभी थोड़ा मौसम सही हो गया फिर भी 22,000 पीक आवर्स में जा रही, 22,426 मेगावाट तक पहुंच जा रही। अगर उपलब्धता आपकी 20,000 और 21,000 के बीच में तो निश्चित तौर पर कटौती होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसी बीच जब लाइट आती है तो चूंकि लाइनें भी बहुत जगह जर्जर है, तो जैसे लाइट आती है तो पता चला ब्रेकडाउन हो गया, तो 4 घंटे का पता चला कि उनकी कटौती हो रही थी, अब पता चला ब्रेकडाउन में 2 घंटा और झुलस गए तो 6 घंटा हो गया। तो दोनों का जो तारतम्य है, इसीलिए मैं बार बार प्रबंधन को पहले से मैं आगाह करता रहा हूँ कि आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब होगी, इसको युद्ध स्तर पर आप ठीक करिए। अब मैं कोयले की बात में बताना चाहूंगा। जहां तक सवाल है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो दिल्ली गए, उन्होंने सबसे मुलाकात कर कहा हमें 15 रैक कोयला रोज चाहिए, लेकिन अभी 15 रैक कोयला हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं तकनीकी रूप से बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश के उत्पादन इकाइयां उनको चलाने के लिए 87,900 मिलियन टन कोयला रोज चाहिए, मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए, लेकिन 61,300 मैट्रिक टन कोयला अगर मिलेगा, लगभग 30% कोयला जो पिछले अनुभव है उसके हिसाब से कम मिलता चला रहा था। उसकी वजह से जो हमारे उत्पादन गिरी की जो स्टॉक रहना चाहिए 25 दिन का 26 दिन का मानक के अनुसार, वो एकदम रडार पे आ गया। जब रडार पे आ गया तो उस स्टॉक को पूरा करने के लिए अनवरत हमें कोयले की 15 रैक की जरूरत रोज होगी। और अनवरत अगर उसमें एक दिन भी कोई 2 रैक 4 रैक कम हो गई तो हमारा स्टॉक जो मानक के अनुसार है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब केंद्र सरकार ने जब पहल किया कि भाई हमने ट्रेनें रोक दी और फिर सभी ट्रेनें केवल कोयला की दौड़ा रहा हूं, सवाल ये उठता है जब संकट आया तब आपने ट्रेनें रोक दी। संकट के पहले से मैं आपको बताऊं राजेंद्र देव जी, आपने तो पढ़ा होगा, मैंने 2 महीना पहले ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में इस बार आपने एबीपी गंगा पर भी ये बात कही थी, इसलिए लोग तैयार रहे। आपने एबीपी गंगा पर भी ये बात कही थी कि आपने इस बारे में चेताया है, आपने ये वक्तव्य इससे पहले दिया था, हमारे दर्शकों ने आपका वो बयान देखा है।